जय सतगुरु पावन महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब जी। आज दिन विश्व गुरु का संदेश, सतगुरु पावन महाराज का संदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि अब समय सब संत महात्मा बोल रहे हैं कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो इस से जो कुछ कहने जा रहे हैं, अगर इससे क्या लाभ हम होगा, क्या हानि होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सतयुग आएगा तो सतयुग किसको कहते हैं? सतयुग जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं वही कलयुग है, और जितनी हमारी अंदर अच्छाइयां हैं वही सतयुग है। तो हमारा भाव यही है, उनका संदेश यही है मालिक का, कि हम लोग जितना अच्छाई है उसको प्रकट करें और बुराई है उसको छोड़ें, और छोड़ करके सतयुग में प्रवेश करने के अधिकारी होंगे। इसी पर हम प्रकाश डालेंगे कि कैसे सतयुग में हम प्रवेश करेंगे। आज दिन जैसे ईश्वर को देखा जाए तो हम लोग जैसे गुब्बारा एक बनाते हैं, गुब्बारा में जब हवा भर लेते हैं तो वो गुब्बारा को बांध देते हैं, तो उसी तरह से वो तैरता रहता है, चाहे फूला रहता है। तो उसी तरह से प्रकृति ने जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो इसी तरह से इसमें जितना जिसे प्रकृति कहेंगे, ईश्वर के बनाए हुए सूर्य चंद्रमा तारे, ये प्रकाश, ये इस तरह से बनाए हैं कि ताकि इसमें जितने जीव जंतु हैं, इस तरह का अगर उन लोगों को लाभ दिया जाएगा तो ये जीवित रहेंगे। तो इस तरह से जीवित रखने के लिए ये सब गर्मी, जाड़ा, बरसात, माने सब चीज़ का व्यवस्था है। अब देखिए हम लोग को सूर्य चंद्रमा तारा से क्या लाभ मिल रहा है, पवन जी से क्या लाभ मिला है, माँ धरती से क्या लाभ मिला है। तो इस तरह का जब सब प्रकृति जो है ईश्वर को बनाया हुआ चीज़ हमको निस्वार्थ लाभ देती है, तो हम क्या करते हैं कि उस लाभ का पा करके और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसी तर्ज पर आज दिन सतयुग कैसे लाया जा सकता है, कलयुग को कैसे हटाया चलता है। जैसे मान लीजिए कि हमने ईश्वर ने जितने मानुष बनाए हैं, मैंने जितने जीवों में सबसे श्रेष्ठ जीव मानुष है। और मानुष जो है, जैसे पूरे मानुष में 4 वर्ण ईश्वर बनाया। हम ही में से धनवान बनाया, हम ही में से विद्वान बनाया, हमने में से संत बनाए, हमने में से गरीब बनाए। तो जितना अगर हम लोग धनवान जितना ही अपना कर्म करेगा, विद्वान अपनी कर्म करेगा, संत अपना कर्म पर टाइट रहेगा, तो ये जो है जैसे प्रकृति हमको भोजन देती है, उसी तरह के उसी आधार पर इस सृष्टि की रचना किया गया है। और इसको मनुष्य जो है अपने धनवान के कर्म करने से पूरे, जब जैसे धनवान का जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं। तो धनवान जब क्या करता है कि जिस गांव में है, अगर उस गांव का किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का परेशानी आता है, नहीं होने देता है, जैसे उस किसी प्रकार को बिना भोजन किए नहीं सोने देता है, तो वो धनवान अपनी कर्म कर रहा है। और वो जो है उसके घर में धन कुबेर की ईश्वर बैठा देते हैं कि तुम जितना खिलाओ पिलाओ, जितना इति करो, तो धनवान का कर्म है। जैसे धनवान चाहे कि अगर हम भक्ति कर लूँ, तो उससे भक्ति नहीं होता है, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। सतगुरु कबीर साहब लिखे हैं कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है। तो जब जब वो चाहे कि भक्ति कर ले और धनवान भी बना रहे, तो नहीं हो सकता है। तो धनवान जब अपने कर्म करता है तो अपने कर्म से ही ईश्वर की भक्ति कर लेता है। विद्वान है, विद्वान जितने देश के हैं, पढ़े लिखे, पूरे देश को चलाते हैं, अगले विश्व में भी उनका प्रकाश जाता है। वो जैसे अपने कर्म करते हैं, विद्वान का जो कर्म है, जैसे वो व्यक्ति इतनी कि कितना हूँ
अगर कुछ भी देश में घट रहा है, कैसे हमारे देश कैसे आगे बढ़ेगा, कौन तकनीकियाँ लाएंगे तो हमारा देश में अच्छा लोग करेंगे, कौन कौन तकनीकियाँ लाएंगे कि ज़्यादा अनाज पैदा हो, कार्य पैदा हो, कि सब लोग करके जिए। हमारे देश को कौन कैसे चढ़ाई कर रहा है तो कैसे निपटेंगे, ये विद्वान का काम है। तो जब विद्वान इस तरह का काम करता है तो वो कर्म द्वारा अपने कलम में उसकी ताकत इतना ज्ञान में होता है कि जितना ही वो अपने ज्ञान से अच्छा कार्य करता है तो उसकी अच्छा कार्य से जो है कि भक्ति हो जाता है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है। संत हैं, संत सबसे मनुष्य में श्रेष्ठ कोई अगर है तो संत है। संत इतना मनुष्य होते हैं, धनवान मनुष्य होते हैं, विद्वान मनुष्य होते हैं, संत मनुष्य होते हैं। संत जो होते हैं सबसे श्रेष्ठ होते हैं। वो जो है आकाश का भार, पृथ्वी का भार बीच में जितना होता है सब वही संत लेकर के चलते हैं। और संत की महिमा अनंत होता है। उस संत की कोई वर्णन नहीं है कि उसके अंदर कितनी शक्तियां भरी हुई है, कितना दौलत भरा है, कितना आशीर्वाद भरा है। तो संत की महिमा अनंत है। तो अगर संत अपनी कर्म से टाइट है, अपने कर्म अच्छा कर रहा है तो जो है कि ये धरती को पूरा हरा भरा रख सकता है। सतयुग संत ही रखता है, सतयुग संत ही से सतयुग प्राप्त होता है। तो अब गरीब को तो क्या कहा जाए। तो इस तरह का अगर हम लोग का कर्म है, रहन सहन है, खान पान है, तो यही सतयुग है, यही स्वर्ग के समान होगा। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि अगर हम खोज करते हैं कि धनवान कितने गए, तो धनवान में अब 20 बीघा चाहे 50 बीघा जोतने वाला है तो उसका अनाज द्वार पर गिरता है और तुरंत टाली ले आकर के बेच देता है। अब बोरा गरीब जानता नहीं कि अनाज आया है कि नहीं आया, राशन आया है कि नहीं आया, तब तक ले जो है कि धनवान जान जाता है, उसका पहले अनाज राशन का उठा करके आ जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि धनवान का एक कर्तव्य नहीं है, इससे यही कलयुग है, यही रावण है। अब देखिए, विद्वान को हमने देखा कितना ही सच्चा ईमानदार आदमी हो और कार्य किया करने के लिए उसको लगाया जा रहा है। पढ़ाई हर चीज पढ़ करके विद्वान होते हैं, तो वो सारा चीज पढ़े हैं और उनकी बिना घूस कमीशन से उनकी कलम नहीं उठती है। क्यों? तो यही जो अभी नौकरी में अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ लिख करके जाते हैं कि उनको मिलेगा तो देश चलाएंगे, देश को रक्षा करेंगे, माँ बाप को रक्षा, और वो पैसे पर भर्ती हो गई और बच्चे बच्चियाँ ठोकर खा रहे हैं। तो यही रावण है। और वही जो विद्वान अपने काम कर रहा है तो हर देश के में जो भी कष्ट आएगा, विद्वान उसको हर कितना ही दुख आ जाएगा उसके देश में, उसको हल कर सकता है। कष्ट आएगा, हल विद्वान कर सकता है। लेकिन यही जो काम हो जाता है कि घूस पर, तो हमारे देखने से ये समय नहीं लग रहा है कि कोई विद्वान रह गया है। तो यही जो कलयुग है और वही विद्वान अपना सही से काम कर रहा है तो वही सतयुग है। संत के देख लीजिए, संत में कितने, जहां संत की महिमा अनंत और संत देखा जाए तो कितना रह गए हैं। तो इससे हम कहते हैं कि इस चीज को, इस हमारी विश्व गुरु का संदेश को सुन करके हम लोग अगर अपने कार्य को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण में अब दे रहे हैं असली कि जितनी सच्चाई है, सच्चाई क्या है, यही राम है, यही रहीम है, यही अल्लाह है, यही ईसा मसीह है। प्रेम क्या है, यही ईश्वर है। दया क्या है, यही ईश्वर है। सच्चाई क्या है, यही ईश्वर है। ईमानदारी क्या है, यही ईश्वर है।
सत्य क्या है, यही ईश्वर है। ज्ञान क्या है, यही ईश्वर है। साहस क्या है, यही ईश्वर है। शांति क्या है, यही ईश्वर है। परमार्थ क्या है, ईश्वर है। अगर इस तरह का कार्य हमने ईमानदारी को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि यही हम लोग को, ये चीज कहाँ है, हम लोग के ये अंदर है। ये चीज किसका काम करती है, हमारा है, ये हमारी दौलत है, लेकिन ये दौलत दूसरे को काम करती है। जैसे सच्चाई, कहीं बोलना है, झूठ बोल देते हैं, तो वह सच्चाई जब बोलेंगे तो ये ईश्वर का कार्य है। अगर झूठ बोल दिए तो ये रावण का काम है। जहां ईमानदारी दिखाना है वहां हमने ईमानदारी से कर दिया तो ईश्वर है, और वहां बेईमानी कर दिया तो यही प्रेम हमने किसी को दे दिया, यही ईश्वर है। अगर उसको नफरत दे दिया तो हम ही रावण है। तो आने वाला समय में सतयुग में इसी की रचना होगा। मंदिलें जितने हैं हटाए जाएंगे और दया, क्षमा, शील, साहस, शक्ति, ज्ञान, प्रेम के मंदिर बनेंगे। और इस तरह का मंदिर और इस तरह का भाव है तो यही सतयुग है। आज दिन हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि ये विश्व गुरु का संदेश है, पवन महाराज का। हमने कोरोना के समय देखा, जिस आप आज सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि सतयुग बदलाव होगा, बदलाव होगा, सब लोग, लेकिन हम भी कह रहे हैं बदलाव होगा, क्योंकि इस तरह का राजकाज घर हो गांव हो नहीं चलता है, न चलेगा। तो यही विनती है, आरजू है कि हम लोग जितना ही अपने अंदर की अच्छाइयों को प्रवेश करें, प्रकाश डालें और कर्मों में लाएं, अपने खान पान को, अच्छाई को कर्म में लाएं, और जीव जंतु पेड़ पौधों को रक्षा करें। यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा पूजा है, यही हमारे परम पिता परमेश्वर सतगुरु पान महाराज जी हैं। जय सतगुरु पान महाराज, सतगुरु को विश्वास।